हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री 20 MCQ सीरीज में। और आज हम लोग का टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जो पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। तो दोस्तों, गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया गया था चंपारण किसान आंदोलन के समय में 1917 में। इस समय चंपारण में एक तीनकठिया पत्ती थी, जिसमें जो यूरोपियन बगान मालिक अंग्रेज़ थे मुख्यतः, वो किसानों से एक बीघे में 3 कट्ठे पर, एक बीघा मतलब 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना ज़रूरी था। और यूरोप के मार्केट में जो कृत्रिम नील था, उसके पहुंचने के कारण से जो प्राकृतिक नील था उसका डिमांड कम होने लगा, जिससे किसानों की जो है शोषण बढ़ गया। इन सब चीज़ों को लेकर के 1916 में राजकुमार शुक्ल किसानों की दुर्दशा को लेकर के गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी जी से आग्रह करते हैं कि वो चंपारण आएँ और किसानों की दुर्दशा के बारे में देखें परखें। गांधी जी इनकी बात मानकर आते हैं, 1917 में चंपारण आते हैं। चंपारण आने के बाद वहाँ पर धारा 144 लगा दिया जाता है और गांधी जी को वापस जाने के लिए कहा जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। वहाँ का जो तिरहुत प्रमंडल का जो कमिश्नर था, उसके द्वारा कहा जाता है कि आप वापस जाइए। गांधी जी इसकी जो है नाफरमानी करते हैं, आगे का अवहेलना करते हैं और किसानों गाँव जाकर किसानों का फीडबैक लेते हैं। गांधी जी को लास्ट में गिरफ्तार किया जाता है। फिर जनता के दबाव में या आंदोलन के दबाव में उनकी जो गिरफ्तारी वापस ली जाती है। लास्ट में अंततः दोस्तों, गांधी जी के दबाव के कारण से अंग्रेज़ों के द्वारा एक कृषक जांच समिति का गठन किया जाता है, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया जाता है। और इसी जांच समिति की सिफारिश पे एक अधिनियम पारित किया जाता है और तीनकठिया पत्ती था उसको समाप्त कर दिया जाता है। और जो बगान मालिक थे उन पर ये दबाव डाला जाता है कि वो किसानों को 25% बोनस के रूप में वापस कर दें, जिस पे वो अंततः सहमत हो जाते हैं। तो एक तरह से जो चंपारण सत्याग्रह था, गांधी जी का सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग था भारत में, और सफल भी रहते हैं। इसके पहले अफ्रीका में तो वो मतलब भारत से बाहर तो पहली बार प्रयोग इसका अफ्रीका में कर ही चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उन्हें सहयोग हेतु चुना गया था। तो दोस्तों, ये चुना गया था NC केलकर और IB सेन को। जो अमृतसर का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 में हुआ था, वह मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। और महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का जो नया संविधान लिखने हेतु इसमें NC केलकर और IB सेन को सहयोग हेतु चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है। तो पहला है किसान से जुड़ा मुद्दा था, ये सही है। इसे तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा JB कृपलानी इसमें MK गांधी के सहयोग दिया था, ये भी सही है। यह प्रथम आंदोलन था जिसे MK गांधी ने संपूर्ण भारत में आरंभ किया था। तो दोस्तों, ये सही नहीं है, क्योंकि चंपारण एक स्थानीय आंदोलन था, यह अखिल भारतीय स्तर पर शुरू नहीं किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसमें यही कथन सही नहीं रहेगा। जब चंपारण आंदोलन हुआ था दोस्तों, उसमें ब्रजकिशोर प्रसाद शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई, JB कृपलानी आदि इनके प्रमुख सहयोगी ग्रुप में थे। ये भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो दोस्तों, इसमें अनुग्रह नारायण सिंह नहीं थे, FG सलाई इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, DJ रेड भी थे, महात्मा गांधी स्वयं थे। तो इसमें अनुग्रह नारायण सिंह सदस्य के रूप में शामिल नहीं थे। जो अन्य सदस्य थे, महात्मा गांधी, C रायनी, DJ रीड, M.E.L. टेवर, LC अडामी, हरिहर प्रसाद नारायण सिंह, इसमें सब शामिल थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। तो ये विरोध किया गया था NG रंगा के द्वारा चंपारण सत्याग्रह का। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। तो ये कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा। जब अशोक आंदोलन शुरू किया था, उसी समय तिलक की मृत्यु हो जाती है, तब उस पर कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गांधी जी ने ब्रिटिश भारत में पहली भूख हड़ताल की थी। तो दोस्तों, ये किया गया था अहमदाबाद, जो मिल मजदूरों का आंदोलन था, उस समय गांधी जी के द्वारा पहली बार भारत में भूख हड़ताल किया गया था। दोस्तों, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये था कि उस समय अहमदाबाद में 17 के आसपास में भयंकर प्लेग बीमारी फैल गई थी, जिसमें जो
मिल मालिक थे वो मज़दूरों को एक बोनस के रूप में देते थे, तो बाद में उन्होंने वो बोनस बंद कर देते हैं, जिससे मज़दूर नाराज़ हो जाते हैं, आंदोलन करने लगते हैं। बाद में गांधी जी आते हैं और दोनों के बीच में समझौता करवा करके बोनस वापस दिलाने का प्रयास करते हैं। तो उसी समय गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल हड़ताल में न्याय की लड़ाई में मदद के लिए निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के पास गया था? तो ये गई थी अनुसुईया साराभाई। ये जो मजदूर होते हैं न्याय की लड़ाई में सबसे पहले इनके पास जाते हैं, अनुसुईया साराभाई के रुख करते हैं। बाद में ये गांधी जी के पास जाती हैं, जिन्हें जो मिल मालिक थे और श्रमिक दोनों गांधी जी को सम्मान की नज़र से देखते थे, और श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच में जो गतिरोध सुलझाने के लिए, मदद करने के लिए गांधी जी के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि आकर ये जो गतिरोध है उसको सुलझाएं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे, कौन कौन उनके साथ में था? जिसमें आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, आंसर सी हो जाएगा। उसमें चंपारण सत्याग्रह में इनके सहयोगी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद शर्मा, ये सब इनके साथ काम किए थे। महादेव देसाई। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? दोस्तों ये साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया था 1917 में, यही आश्रम है। वैसे तो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते ही भारत में उनका प्रथम आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया गया था, किंतु बाद में 17 जून 1917 को जो आश्रम है साबरमती किनारे, नदी किनारे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और गांधी जी वहाँ पर जो अपना रचनात्मक गतिविधि थे, जैसे खादी, पशुपालन, इन सब चीज़ों को वहाँ पर वो काम करते थे, जुड़ा हुआ वर्क देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 के खेड़ा सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला कथन है कि खेड़ा सत्याग्रह वह पहला उदाहरण था जहां गांधी ने भारत में रणनीतिक रूप में सहयोग का प्रयोग किया। दोस्तों वैसे तो सबसे पहली बार असहयोग का प्रयोग तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी के द्वारा किया गया था, लेकिन यहाँ पर एक संगठित तौर पर जो है असहयोग का राजनीतिक या रणनीतिक प्रयोग करने का बात आ रहा है, तो ये बृहद स्तर पे खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किया गया था। दूसरा है, आंदोलन के शुरुआती चरण का नेतृत्व मोहनलाल पांड्या जैसे स्थानीय नेता ने किया था, ये भी सही है। गांधी जी बाद इसमें शामिल होते हैं। सरकार ने किसानों के सभी मांगों को पूरा किया, ये गलत है। इसमें पूर्ण कर छूट और कानूनी गारंटी शामिल थी, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, कथन है। इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 2। इसका एनालिसिस देख लेते हैं थोड़ा। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में पहला बड़े पैमाने पर असहयोग आंदोलन था, जो भारत में उनके राजनीतिक उत्थान में एक महत्वपूर्ण कदम था। जो यह आंदोलन था दोस्तों, वो संगठित असहयोग को एक संगठित राजनीतिक औजार के रूप में अपनाया गया था, यानी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल वेपन्स के रूप में असहयोग का प्रयोग किया गया गांधी जी के द्वारा, जिसमें कर नहीं देना, सरकारी जो संस्थान से दूरी बना लेना, ठीक है, इसके बाद सरकार की नीतियों का बहिष्कार करना, इन सब चीज़ों को इसमें एक राजनीतिक दबाव के रूप में प्रयोग किया गया। जो यह आंदोलन था उसमें स्थानीय नेताओं विशेषकर मोहनलाल पांड्या द्वारा गांधी जी की प्रत्यक्ष भागीदारी से भी पहले शुरू कर दिया गया था, तो कथन सही ही है। सरकार ने सभी मांगों को स्वीकार नहीं किया था, जबकि अधिकांश किसानों से राजस्व एकत्र नहीं किया गया, कोई औपचारिक कानूनी गारंटी या पूर्ण कर माफ़ी नहीं दी गई, पूर्ण कर माफ़ नहीं किया गया था, तो इसमें आंशिक सफलता ही हाथ लगी थी। अगला है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? तो दोस्तों ये 1919 में पास किया गया। सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रॉलेट एक्ट बना था। इसे काला कानून भी कहते हैं, क्योंकि इस कानून के द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी अनुमति के बिना उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए इसे काला कानून कहा जाता है। सीनेट रॉलेट की अध्यक्षता में कानून पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट के खिलाफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था? तो दोस्तों ये दिया था मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय ने। इसमें 1 और 2 यानी सी आंसर हो जाएगा। इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय और मजरू हक, 3 लोगों ने विरोध में इस्तीफा दिया था।
जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो दोस्तों ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के खिलाफ में जो है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल का जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इनकी गिरफ्तारी को लेकर के जालियांवाला बाग में एक प्रदर्शन हो रहा था, जहाँ पे निहत्थे लोगों पे जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवाई गई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। अभी हाल फिलहाल एक पिक्चर भी आया था जो शंकर नायर बेस्ड था, इसमें दिखाया जाता है। तो 13 अप्रैल 1919 को घटना को अंजाम दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जालियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? तो सर की उपाधि त्यागी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो सर का उपाधि था उसको त्याग कर दिया था। आंसर सी हो जाएगा इसमें। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। जो कांग्रेस जांच समिति का रिपोर्ट है तो उसका प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो दोस्तों ये सौंपा गया था महात्मा गांधी को ही। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें एक कांग्रेस जांच समिति जो रिपोर्ट बनाई थी उसका प्रारूप लिखने का कार्य भी महात्मा गांधी को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जालियांवाला बाग विकार जांच समिति का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इसमें अजीत सिंह नहीं थे, सर चिमनलाल, हरिलाल सीतलवाड़ जो भारतीय सदस्य बनाए गए थे, पंडित जगत नारायण, सरदार साहिबजादा, सुल्तान अहमद खान, ये तीनों शामिल थे, लेकिन इसमें अजीत सिंह शामिल नहीं थे। 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने अव्यवस्था जांच समिति गठन की घोषणा की, और जिसे हंटर कमेटी या हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है, और इसके अध्यक्ष स्कॉटलैंड के पूर्व सॉलिसिटर जनरल स्कॉटलैंड में न्याय महाविद्यालय के सेनेटर लॉर्ड विलियम हंटर को बनाया गया था। आयोग का उद्देश्य दोस्तों बम्बई, दिल्ली और पंजाब में जो गड़बड़ियाँ हुई थी उनके जांच के कारणों से निपटने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, उससे निपटना था। सदस्यों में 3 भारतीय को शामिल किया गया था। वे थे बम्बई उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सर चिमनलाल, हरिलाल सीतलवाड़, संयुक्त प्रांत के वकील, विधान परिषद के सदस्य पंडित जगत नारायण, और ग्वालियर राज्य के वकील सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो उधम सिंह ने मारा था, डायर की हत्या कर दी थी। 1919 में पंजाब में अमृतसर शहर के जालियांवाला बाग आयोजित सभा में गोली चलाने का आदेश देने वाले जनरल डायर को क्रांतिकारी उधम सिंह ने लंदन में गोली मार दी थी। उनकी फ़ोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? डॉक्टर शंकर नायर ने त्यागपत्र दिया था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से। जो केसरी 2 फिल्म आया था इन्हीं पे बेस्ड था, शंकर नायर पे, जिसमें अक्षय कुमार ने शंकर नायर का किरदार निभाया है। तो ये थे। इसके बाद कैसर हिंद जो महात्मा गांधी को दिया गया था, कैसर हिंद की उपाधि, वो भी त्याग कर देते हैं। जमनालाल बजाज के द्वारा राय बहादुर की उपाधि को छोड़ दिया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि वापस लौटाई जाती है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो दोस्तों आज के हिस्ट्री 20 MCQ सीरीज में इतना ही। कल फिर आगे कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू।